हेलो इन्वेस्टर्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एक महत्वपूर्ण सूचना, इस वीडियो में डिस्कस किए गए सारे स्टॉक्स केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए, कृपया इसे एडवाइस ना समझे और इसमें से सिर्फ लर्निंग पे ही फोकस करें। ओके गाइस, चलो शुरू करते हैं। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज। मैं आपको सबसे पहले ही एक नोट दे दूं कि मैं खुद पर्सनली स्कैल्प ट्रेडिंग नहीं करता हूँ या स्कैल्पिंग नहीं करता हूँ, बट हाँ वी डू एनालिसिस एंड हम लोग काफ़ी सारा रिसर्च करते रहते हैं ऑन स्पेशली ऑन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। तो हमारे उसी रिसर्च का ये एक पार्ट है जहाँ पे हम लोग ने इसको बैक टेस्ट किया और ये बहुत अच्छा रिजल्ट हमें दिया है स्ट्रैटेजी ने। बट हाँ, ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी काम करती है, आप बैक टेस्ट कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। टुडेज आवर फर्स्ट स्ट्रैटेजी, द नेम इज, मैं बता दूं, इट्स अ स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। और इस स्ट्रैटेजी का जो नाम है वो है RSI एंड वी वैप। भाई देखो, बात ऐसी है ना, ये दो इंडिकेटर स्कैल्पिंग के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत मतलब बहुत। RSI समथिंग आपको बताता है कि मार्केट में मोमेंटम कब आ रहा है और स्ट्रेंथ कहाँ आने वाली है। वीवैप आपको बताता है कि मार्केट में जो भी प्राइस चल रही है उसकी फेयर वैल्यू क्या है। अगर आप लॉन्ग ट्रेड करना चाह रहे हो तो कहाँ पे उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है, कहाँ पे वो जो स्टॉक है, वो जो इंडेक्स है, वो एक फेयरली प्राइस है अपने एवरेज प्राइस पे। क्योंकि वही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है जहां से एक बड़े मूव की शुरुआत होती है, एक रिवर्सल की शुरुआत होती है। सो व्हेन यू आर डूइंग स्कैल्पिंग, आपको बहुत जरूरी होता है कि आप सही ट्रेड सही जगह पे लो, ना कि ट्रेंडिंग, मोमेंटम, हाई वोलेटाइल, ये सब इसमें काम नहीं करता है। इसमें आपकी एंट्री स्पेसिफिक होना बहुत बहुत मैंडेटरी होता है। सो कमिंग अप टू द नेक्स्ट, सबसे पहले एज यूजुअल हम थ्योरी सीखेंगे, प्लस वी हैव आल्सो गॉट काइंड ऑफ वन फीडबैक कि यार आप हमें स्टॉक्स में भी एक्सप्लेनेशन दो एंड देन वी विल गेट टू रियल ट्रेडिंग। तो दैट इज द थिंग दैट वी हैव चेंज्ड इन आवर वीडियोस टुडे, और वो अभी हम इसमें सीखेंगे। चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमें यहाँ पे दो इंडिकेटर लगने वाले हैं। सबसे पहला तो मुझे लगने वाला है RSI, जो कि नॉर्मल, एकदम नॉर्मल फॉर्मल इंडिकेटर रहेगा। RSI 14, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, जैसा इंडिकेटर सेक्शन में आता है ट्रेडिंग व्यू पे, सेम वैसा का वैसा हम लोग इसमें लगाएंगे। सेकंड मेरे पास आने वाला है वीवैप है। देखो वीवैप, ये है हमारा मैजिक, ठीक है। हम लोग नॉर्मल वीवैप नहीं लगाते, देयर इज अनदर इंडिकेटर कॉल्ड एज वीवैप ऑटो एंकर्ड। देखो ये जो है ना, ये थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है और आपको बहुत अच्छी एक्यूरेसी देती है रादर देन यूजिंग नॉर्मल वीवैप। हालांकि इसमें हम नॉर्मल वीवैप के जैसा ही इसको यूज करेंगे, पर ये आपको टारगेट और एसएल ढूंढने में एकदम स्पेसिफिकली हेल्प करेगा, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसीलिए मैं ये मॉडिफाइड वाला जो ऑटो एंकर्ड वाला वीवैप है वो हम यूज करते हैं। उसके बाद ये जो वो इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर की सेटिंग क्या है वो हम चार्ट पे जाके सीखेंगे, पर उसके पहले हम लोग एक एंट्री, एसएल और टारगेट का रूल सीख लेंगे। आफ्टर दैट वी आर गुड टू गो ऑन द चार्ट, और चार्ट पे हम पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से एक बार वापस पूरा ट्रेड लेना सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास कॉपी पेन है तो ये चीज नोट करके रख लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जब भी मैंने कहा जब भी RSI इज बिलो 30, यानी कि RSI जो है वो 30 के नीचे, मान लो इस तरह से कुछ आपका RSI रहता है, ये 50 की बेस लाइन रहती है और ये ऐसे इस तरह से ऊपर नीचे कुछ चलते रहता है। मान लो ये 70 की लाइन है, ये 30 की लाइन है। मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सेल और बाई के लिए तब है जब ये वाला पॉइंट इसके ऊपर है और कुछ इसी तरह का ये वाला जो पॉइंट है इसके नीचे। अब चार्ट पे भी सीखेंगे, बट एक रफली मैं बता रहा हूँ। सी इट मस्ट बी विजिबल नाउ, ठीक है। तो जब भी ये बिलो 30 है, ये पॉइंट पे मुझे जो भी मेरा स्टॉक रहेगा उसको बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। किस चीज़ की? बाय की, यानी कि लॉन्ग ट्रेड। और जब भी मेरा RSI अबव 70 होगा, यानी कि ये वाला जोन, ये वाला, तब मुझे इसमें सेल की यानी कि शॉर्ट की एंट्री ढूंढना है। ठीक है, ये बहुत क्लियर कट हो गया। जब भी RSI 30 के नीचे होगा तो मुझे बाय यानी कि लॉन्ग ट्रेड देखना है, और जब भी RSI 70 के ऊपर होगा तो तब मुझे सेल यानी कि शॉर्ट का ट्रेड देखना है। एग्जैक्ट एंट्री कैसे लेंगे, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न होगा, वो सब हम सीखेंगे, बट ये बेसिक रूल आप सीख लो, ठीक है। और ये हो गया मेरी फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में मुझे यहाँ पे देखना है वीवैप। इसका वीवैप जो कुछ है ये थोड़ा थोड़ा आपको 3 लाइन स्ट्रक्चर में दिखेगा। एग्जैक्टली ट्रेड कहां ढूंढना है वो भी हम सीखेंगे। वीवैप पे जो बेस लाइन होगी वो है मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के पास ही मैं अपने ट्रेड्स ढूंढूंगा, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। वीवैप की जो बेस लाइन होती है यानी कि मिडिल लाइन होती है, जब भी स्टॉक का प्राइस उसके आसपास आएगा तभी मैं ट्रेड के बारे में सोचूंगा। अगर उसके ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी है तो वो स्टॉक मेरे, या वो जो इंडेक्स है या वो जो स्क्रिप्ट है वो मेरे किसी काम की नहीं है, मैं उसमें कुछ भी ट्रेड नहीं करूंगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड एज यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन। ठीक है, सबसे पहले समझ लो कि यहाँ पे जो मुझे टाइम फ्रेम रखना है वो रखना है 1 मिनट ओनली। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, क्योंकि हम स्कैल्प स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, बहुत लंबा ट्रेड नहीं चलता है। जैसे आपको एंट्री मिली विदिन 5 10 15 मिनट्स आपको एग्जिट भी ढूंढना होता है, बहुत लंबा समय तक ये ट्रेड नहीं चलता है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं टाइम फ्रेम पे आ गया 1 मिनट।
उसके बाद मैंने इंडिकेटर में आ जाना है। मुझे इंडिकेटर में सबसे पहले लगा लेना है RSI, जिसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है, जो नॉर्मल इंडिकेटर रहेगा। इसके सेटिंग्स में हमें कुछ भी नहीं करना है, एज यू मस्ट बी एबल टू सी इन द बॉटम, जैसा है जैसा का वैसा बस हमें लगा के रखना है, ठीक है। सेकंड इंडिकेटर जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है और जिसमें मुझे सबसे ज्यादा सेटिंग्स करनी है, वो है मेरा VWAP ऑटो एंकर्ड। आपको दिख रहा होगा, ऐसा ही कुछ स्क्रिप्ट आपके ट्रेडिंग व्यू में भी दिखेगा। बहुत सारे लोगों का एक कंसर्न है कि यार हमारे ब्रोकर टर्मिनल पे जो भी चार्ट्स दिखते हैं उसमें ये इंडिकेटर्स या इनकी जो सेटिंग्स है वो नहीं दिखती। हाँ भाई, नहीं दिखेगी, क्योंकि वो बहुत बेसिक होते हैं, उसके भरोसे पर ट्रेडिंग नहीं की जाती। तो अगर आपको चार्टिंग करना है, एनालिसिस करना है, तो आपको एक प्रोफेशनल टूल लगेगा, जो मेरे हिसाब से tradingview.com है। ओके, मैं आ गया। यहाँ पे हमने जो है वो एक लगा लिया है। अभी सबसे पहले मुझे ये VWAP का जो सेटिंग है वो देख लेना है। मैं आ गया सेटिंग में, आई होप माय सेटिंग इज विजिबल। सबसे पहला इनपुट सेक्शन, इसमें जो ऑटो एंकर का पीरियड है इसको आपको कर लेना है सेशन, क्योंकि हम लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो मुझे ब्रॉडर डेटा की जरूरत नहीं है। आज जो डेटा में, आज जो मार्केट में हो रहा है, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी, ठीक है। उसके बाद सोर्स जो यहाँ पे मुझे लेना है क्लोज, क्योंकि मेरा जो डेटा या VWAP का चेंजेस है मैं चाहता हूँ कैंडल के क्लोज पे चेंज हो, तो मुझे बाकी कुछ में भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इसमें यहाँ पे एक सेटिंग कर लेना है एंकर पीरियड में सेशन, और सोर्स में मुझे सेटिंग कर लेना है क्लोज। उसके बाद मैं आऊंगा स्टाइल में। देखो मुझे काम है यहाँ पे VWAP, यानी कि जो ब्लू वाली लाइन है, अपर बैंड और लोअर बैंड। जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी में इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। बाकी के ये जो बैंड है मुझे इनका कोई जरूरत नहीं है, मैं इनको इजीली हटा सकता हूँ, एंड माय सेटिंग इज डन। याद रहे, ये जो भी स्ट्रैटेजी है ना, ये चलती है 9:20 के बाद। आप मार्केट खुलते बराबर 9:15 को ही इसमें ट्रेड नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि 9:15 में बहुत नॉइस होता है, मार्केट खुलते बराबर ट्रेड करना सही भी नहीं होता है। आप इसमें ट्रेड ढूंढे 9:20 के बाद। जो भी स्क्रीनर हमने दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वो अगर आप रन करते हैं, उसमें जो लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आएगी वही स्टॉक्स होंगे जहां पे कुछ ना कुछ ये जो VWAP वाला जोन है, ये वाला, यहाँ पे कहीं ना कहीं जब प्राइस आती है तभी वही स्टॉक्स होते हैं जिनकी प्राइस VWAP के पास घूम रहे होते हैं, जो आपको स्क्रीनर में मिलेंगे। सो ये बहुत जरूरी है कि आप स्क्रीनर को जो है वो अच्छी तरह से फॉलो कर लो, और स्क्रीनर का जो लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा। और याद रहे, ये जो स्ट्रैटेजी है दैट हैज टू बी डिप्लॉयड कंपल्सरीली आफ्टर 9:20, नॉट बिफोर दैट, ओके। ठीक है, मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड बेटर। देखो आपको इसमें करना क्या है ना, जब भी RSI जो है वो 70 के ऊपर आएगा, दैट इट मींस इट इज वेरी क्लियर कि आपको जो है वो शॉर्ट का ट्रेड लेना है, ठीक है। अब शॉर्ट के ट्रेड में सेकंड कंडीशन क्या है कि जब भी RSI 70 के ऊपर रहता है तो वो मेरा ट्रेड ट्रिगर हुआ, पर जो प्राइस है वो VWAP के बेस लाइन के पास कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेती होनी चाहिए, ठीक है। सेम इज द केस विद लॉन्ग ट्रेड। मान लो जब भी RSI जो है वो 30 के नीचे है, कुछ इस तरह का, यू मस्ट बी एबल टू सी, ये देखो यहाँ पे जब भी RSI कुछ इस तरह 30 के नीचे, तो आपको वहां पे एक बुलिश कैंडल ढूंढनी है, और वो जो प्राइस है तभी भी, मतलब जब भी बुलिश कैंडल बनेगी, रिजेक्शन कैंडल बनेगी, उसके बाद प्राइस जो है वो कुछ इस तरह VWAP पे आके रिवर्सल लेती दिखनी चाहिए यहाँ पे। अब क्योंकि इस केस में RSI तो 30 के नीचे है, पर प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं VWAP के बहुत नीचे है, वो हमारे केस में है ही नहीं, तो इस पॉइंट पे हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। ये मेरा एक रिजेक्शन सेटअप है। मैं इस सेटअप को ट्रेड कब करूंगा, जब RSI जो है वो मेरे आइदर 30 के नीचे फॉर बाय ट्रेड और 70 के ऊपर हो फॉर सेल ट्रेड, और प्राइस जो है वो इस VWAP के यहाँ से शॉर्ट ट्रेड के लिए रिजेक्शन लेनी चाहिए, और लॉन्ग ट्रेड के लिए उसने सपोर्ट लेते दिखना चाहिए। हम लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ट्रेड दिखेंगे, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग रिमेंबर रूल 1, RSI 70 के ऊपर चाहिए फॉर शॉर्ट ट्रेड, और प्राइस ने VWAP से रिजेक्शन लेते दिखना चाहिए कुछ इस तरह। और वही लॉन्ग ट्रेड के लिए RSI जो है वो 30 के नीचे होना चाहिए, और प्राइस ने सपोर्ट लेना चाहिए फ्रॉम VWAP जोन। हमारे वही स्टॉक आते हैं जिनका प्राइस कहीं ना कहीं VWAP के आसपास चल रहा होता है, और RSI अपने 70 to 30 के आसपास चल रहा होता है। सो ये बहुत मैंडेटरी है कि स्टॉक सिलेक्शन आपका जरूरी होना चाहिए। अभी हम लोग आ गए हैं चार्ट पे। ये एक ट्रेड कल का ही रिसेंट वाला ही है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने हालांकि ट्रेड नहीं किया है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो हमें स्टॉक आया था, वो स्टॉक में हमने यहाँ पे मुझे दिखा था RSI जो है वो 70 के ऊपर है। सो दिस वाज माय पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि भैया मुझे यहाँ से जो है वो एक शॉर्ट का ट्रेड देखना है, क्योंकि 70 के ऊपर था। अब सेकंड कंडीशन क्या है, एक तो प्राइस VWAP के वहां से रिजेक्शन लेना चाहिए, प्लस मुझे एक वहां पे बियरिश कैंडल का सेटअप भी चाहिए। बियरिश कैंडल यानी कौन सी कैंडल होती है, जिसकी टेल अपसाइड बहुत बड़ी हो या भरी हुई रेड कैंडल हो, ठीक है। सेम वे मैंने यहाँ पे लगा दिया शॉर्ट ट्रेड। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वो मेरा सेटअप बना हुआ था। ये जो सेकंड रेड कैंडल, आई होप इट इज विजिबल टू ऑल, इफ नॉट जस्ट लेट मी जूम इट अ लिटिल बिट। ओके, हियर यू गो, आई होप नाउ इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, विजिबल। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले तो इन दोनों का जो स्विंग हाई होगा वो होगा मेरा SL। अब यहाँ पे जो टिप है वो प्रॉपर VWAP पे टच हो रही है, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा VWAP पे टच हो, वो थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। बट ये जो भी रिवर्सल की दो कैंडल रहेगी, इसमें से जो भी हाईएस्ट हाई होगा वो होगा मेरा SL। जो रेड कैंडल बनी है आफ्टर 70 ने ब्रेक करने के बाद, जो रेड कैंडल बनी है उसके लो पे मेरी एंट्री होगी। फर्स्ट टारगेट मेरा जो होगा वो होगा कहीं ना कहीं ये जो हमारा लोअर बैंड है VWAP का, ठीक है। मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ जस्ट फॉर द बेटर सिंप्लिसिटी, कि यहाँ पे जो है मेरा फर्स्ट एक फर्स्ट जो है मेरा
ट्रेड यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है इस लेवल पे, कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरी एंट्री हुई है, यहाँ पे मेरा फर्स्ट टारगेट हिट हो गया। सेकंड टारगेट के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जो RSI का लेवल है जब ये 30 हिट करेगा, देखो कुछ इस तरह यहाँ पे जब ये 30 के पास टच करेगा वहां पे मुझे मेरा जो है सेकंड टारगेट बुक कर लेना है, यानी कि जो भी मेरा ट्रेड होगा उस हिसाब से। अब देखो ये वाले कैंडल ने यहाँ पे कहीं ना कहीं टच किया है, जैसे ही यहाँ पे टच हुआ मेरा सेकंड टारगेट जो है वो भी हिट हो गया और मैं यहाँ पे फुल एग्जिट कर लूंगा। फर्स्ट टारगेट जैसे ही हिट होता है वहां पे आपको 50% क्वांटिटी एग्जिट कर लेना है। देखो इसमें रिवर्सल के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है और ये स्कैल्प है, ये बहुत कम समय के लिए होता है, तो यहाँ पे आप बाकी इंट्राडे या स्विंग की तरह ट्रेंड राइड करने का नहीं सोच सकते। ऐसा है, आप मिले, आपको फर्स्ट टारगेट मिल गया, 50% क्वांटिटी एग्जिट कर दो यहाँ पे इस एट टारगेट 1 बुक 50% क्वांटिटी, और जैसे ही आपका टारगेट 2 हिट हो जाता है फुल एग्जिट। इसमें मैं पर्टिकुलरली मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप ट्रेल मत करो इसमें, टारगेट 1 टारगेट 2 मोर देन इनफ। बहुत शॉर्ट ट्रेड है, आप मल्टीपल ट्रेड, हालांकि ओवर ट्रेडिंग हम रिकमेंड नहीं करते, बट क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए होता है तो आप 2-3 ट्रेड दिन में आपके हिसाब से जैसा आपको सही लगे यू कैन देख सकते हो। दिस इज अनदर लॉन्ग ट्रेड, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ था ना, इस जोन में जो मेरा RSI है उसने 30 को नीचे से ब्रेक कर दिया था, ठीक है, तो ये पॉइंट था, मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड देखना है, ठीक है। मैं आ गया यहीं पे जहां पे एक कैंडल बन रही थी, कंटिन्यूअस रेड कैंडल बन रही थी। देखो अभी हमारे रूल में ना एक है कि भले रेड कैंडल बन रही हो बट मुझे रेड कैंडल पे ट्रेड नहीं करना है, चाहे RSI यहाँ से ऊपर होना शुरू हो गया था। जब ये रेड कैंडल बनी कहीं ना कहीं इस रेड कैंडल के पास मेरा RSI जो है वो 35-36 तक जा चुका था, इट्स ओके, ठीक है। मेरा ट्रेड ट्रिगर होगा जब RSI 30 के नीचे है, पर क्या मैं ट्रेड लूंगा? नहीं लूंगा जब तक मुझे प्रॉपर सेटअप नहीं मिलता। 30 ब्रेक हो सकता है ना, यहाँ पे ये रेड ब्रेक कर दे और कंटिन्यू नीचे 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 जाके एक बेयरिश ट्रेड बना ले, वो मेरे लिए सही सेटअप नहीं है। 30 के बाद जब भी RSI 30 के नीचे आया मेरा ट्रेड ट्रिगर हुआ, यहाँ पे आके मुझे वेट करना है एक बुलिश कैंडल की। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड का जो है कैंडल बना था ग्रीन, ये वाला, लेट मी टेल यू, यहाँ पे RSI मेरा हुआ था एंड ये है वो जो ग्रीन वाला कैंडल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरा ट्रेड जो है वो इनिशिएट हुआ था। अब मुझे यहाँ पे सिंपल आके वेट करना है, जैसे ये ग्रीन कैंडल क्लोज होगा इसके हाई पे मैं एंट्री बना लूंगा, और जो भी इनका ये जो 2-3 कैंडल है इसकी जो प्रीवियस कैंडल, इनका जो भी लो रहेगा वो रहेगा मेरा SL। उसके बाद मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ग्रीन बैंड, सिंपल, इसके यहाँ पे कहीं ना कहीं वो टच हो रहा है ड्यूरिंग दिस जोन। देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं, अब आप अगर देखो तो इसके पहले ही ना ये RSI ने जो है वो 70 का बैंड टच कर लिया था। ग्रीन बैंड मेरा फर्स्ट टारगेट था, बट इफ यू सी हियर यहाँ पे RSI ने जो है वो 70 का बैंड अपसाइड टच कर दिया था। तो ऐसे केस में मैं ग्रीन कैंडल या ग्रीन जो अपर बैंड है वहां तक वेट नहीं करूंगा, मेरा जो टारगेट रहेगा वो यही रहेगा जहाँ पे 70 का RSI उन्होंने ऊपर टच कर लिया है। एंड यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे आप फुल क्वांटिटी एग्जिट करोगे, फुल यानी कि फुल, कोई 50 नहीं, कोई पार्शियल नहीं, 1:2 नहीं, 1:3 नहीं। एंड इफ यू सी द चार्म, यहाँ पे मुझे एटलीस्ट जो है वो 1:4 का ट्रेड मिला हुआ है। देखो 1:4.0, इट इज मस्ट बी क्लियरली विजिबल टू यू ऑल। देखो गाइस यहाँ पे टारगेट्स के रूल थोड़े से चेंजेस है, ध्यान से सुनो। जब भी मेरा फर्स्ट टारगेट होता है मेरा VWAP का अपर बैंड या लोअर बैंड, ठीक है, और सेकंड टारगेट होता है RSI का, अगर 30 पे ट्रेड ले रहा हो तो 70 वाला बैंड, और अगर 70 पे शॉर्ट का ट्रेड ले रहा हो तो 30 वाला बैंड। अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि ग्रीन बैंड ऊपर था 70 के, आइडियली मैं टारगेट 1 पे 50% क्वांटिटी बुक करता हूँ, टारगेट 2 पे 100% क्वांटिटी बुक करता हूँ, पर यहाँ पे जो ग्रीन बैंड था वो मेरे RSI 70 के भी ऊपर था, तो मुझे यहाँ पे ग्रीन बैंड के लिए वेट नहीं करना है। जैसे ही मेरा RSI 70 को ऊपर में टच कर ले मुझे फुल क्वांटिटी एग्जिट करके निकल जाना, चाहे मुझे 1:1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले। देखो आपको ये समझने की बहुत जरूरत है, स्कैल्प ट्रेड में ना बहुत लंबा ट्रेड नहीं चल सकते, सुबह लिया हुआ ट्रेड 3 बजे तक नहीं चल सकता। टाइम फ्रेम जो है आपका वो 1 मिनट होता है, ज्यादा से ज्यादा आप 3 मिनट कर सकते हो। एंट्री के बाद आपको यहाँ पे एग्जिट ढूंढना भी उतना ही जरूरी होता है जितना की एंट्री क्रूशियल होती है। तो यहाँ पे ये ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, अननेसेसरीली ट्रेड पकड़ के रखने में कोई मतलब नहीं है। एक तो मैं सबसे पहले रिकमेंड करता हूँ कि यार अगर आप मार्केट में न्यू भी हो तो आप स्कैल्प करो ही मत, आप पहले चीजें सीख लो, आप एनालिसिस सीख लो, मार्केट कैसे बिहेव करता है इससे जरा एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद आप स्कैल्प के बारे में सोचो। और अगर आप कोई ऐसे जन हो जिसके पास समय नहीं है मार्केट देखने का, जो ट्रेड लेके फोन बंद करके जेब में डाल देता है, वैसे लोग भी इसमें ट्रेड मत करो। जो मार्केट को टाइम दे सकता है, आपके पास फ्री टाइम है, आप रिस्क मैनेजमेंट समझते हो, आप मार्केट मूवमेंट्स को समझते हो, ओवरऑल इकोनॉमिक्स फंडामेंटल न्यूज़ को समझते हो, तो ही आप स्कैल्प ट्रेड करो, क्योंकि स्कैल्प ट्रेड सबसे सबसे ज़्यादा रिस्की ट्रेडिंग है, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ वर्ड ऑफ कॉशन फॉर ईच वन आउट देयर, इफ यू कैन सर्वाइव एंड यू कैन टेक रिस्क एंड यू आर अवेयर अबाउट एवरीथिंग, देन ओनली गो फॉर स्कैल्प ट्रेडिंग। या फिर हमने बाकी जगहों पे स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग की भी स्ट्रेटेजीज बना रखी है जो बहुत अच्छी काम करती है, यू कैन एक्सप्लोर दैट एंड यू कैन रीड फ्रॉम देयर। दैट्स इट, दैट्स फॉर द डे, थैंक यू सो मच। इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी फीडबैक है या कंप्लेन्स है या डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर इसका जो स्क्रीनर है वो टेलीग्राम में दे रखा है, टेलीग्राम की लिंक हमारे
डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप टेलीग्राम पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं, विल गेट बैक टू यू। एंड यस, इफ यू आर समवन हु लाइक्स टू, he wants to be a trader very seriously for 2026, then I guess that you are at the right place. Do connect with us. हम लोग कुछ भी सेल नहीं करते, हम कोई कोर्स नहीं बेचते, हम कोई एडवाइजरी नहीं देते, हम कुछ नहीं देते। We just wanted to trade with community. हम हमारा ट्रेड करते हैं। अगर आप करते हो, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो just join the channel and we will take care कि हम इसको किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। Thank you so much and good day.